नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत की व्याख्या को देखेंगे। यह पाठ हमारे आने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही सरल पाठ है। इस पाठ की व्याख्या को हम एकदम आसान शब्दों में देखने वाले हैं। इतना आसान शब्दों में देखेंगे कि कोई भी परीक्षा में इस पाठ से हमें व्याख्या न आए, इसकी गुंजाइश नहीं रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवनस्य मतलब जीवन को, संस्करणम का मतलब होता है संवारना, संस्कृति है। तो कहने की मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने, मानव जीवनम मानव जीवन को, संस्कर्तुम संवारने के लिए, महानतम का मतलब है महान, प्रयत्नम अकुर्वन, प्रयत्न मतलब होता है प्रयत्न, अकुर्वन मतलब किए, यानी कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। कह रहे हैं कि ते अस्माकम जीवन से संस्करणाय, ते मतलब उन्होंने, अस्माकम मतलब हमारे, जीवन से मतलब जीवन को, संस्करणाय मतलब संवारने के लिए, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए, यान मतलब जिन, आचारान मतलब आचार, विचारान मतलब विचार, चा मतलब और, यानी कि जिन आचार और विचारों को, आदर्शन मतलब दिखलाया। तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, तत्सर्वम, तत्सर्वम का मतलब होता है, तत् का मतलब होता है वह, सर्वम मतलब सभी, अस्माकम मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति है। यानी कि उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। आगे है बच्चों, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एकः एव। विश्वस्य का मतलब होता है संसार का, सृष्टा मतलब रचयिता या रचनाकार या बनाने वाला, यानी कि संसार का रचयिता ईश्वर, एक ईव मतलब एक ही है, संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति मतलब यह, भारतीय संस्कृति मूलम, भारतीय संस्कृति के मूलम मतलब मूल में है, यानी कि संसार का रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति का मूलम मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिनः का मतलब होता है विभिन्न मतों को, अवलंबिनः मतलब मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले या अनेक मतों को मानने वाले, विविधे अनेक, नामाभि मतलब नाम से, एकम मतलब एक, एव मतलब ही, ईश्वरम भजन्ते, ईश्वर मतलब ईश्वर को, भजन्ते मतलब भजन करते हैं, यानी कि अनेक मतों को मानने वाले, अनेक नाम से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह, ये सब अलग अलग धर्मों के अलग अलग मतों के ईश्वर के नेम हैं। तो कह रहे हैं कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त और अल्लाह इत्यादि नामानि। इत्यादि का मतलब होता है, इत्यादि नामानि का मतलब होता है नाम। एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, एकस्य एव, एकस्य का मतलब होता है एक, एव मतलब ही, परमात्मनः मतलब परमात्मा के, संति मतलब है, यानी कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। कहने कि तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। तम मतलब होता है उसी, एव मतलब ही, ईश्वर मतलब ईश्वर को, उसी ईश्वर को ही, जना मतलब लोग, गुरु इत्यपि मतलब यह भी, मनते मतलब मानते हैं, यानी उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः मतलब होता है अतः, सर्वेषां मतलब सभी, मतानां मतलब मतों के प्रति, संभाव मतलब समानता का भाव, सम्मानश्च सम्मान प्लस चा का मतलब होता है और, समानता का भाव और, सम्मानश्च मतलब सम्मान, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति का, संदेशा मतलब संदेश है। कह रहे कि अतः सभी मतों के प्रति समान भाव या फिर सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान, अस्माकम संस्कृति संदेशा हमारी संस्कृति का संदेश है। आगे है बच्चों, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, यानी कि भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृति मतलब होता है संस्कृति, तु का मतलब होता है तो, सर्वेषां मतलब सभी, मतावलंबिनां का मतलब होता है मतों के मानने वालों का, संगम स्थली यानी कि मिलन स्थल है, यानी कि भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का संगम स्थली है, मिलन स्थल है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले का मतलब होता है समय समय पर, विविधा का मतलब होता है अनेक प्रकार के, विचारा मतलब विचार, यानी कि समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृत में समाहिता
मिल गए हैं। समाहिता का मतलब मिल गए हैं, यानी कि समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, कहने की ऐसा मतलब यह संस्कृति मतलब संस्कृति, सामासिकी का मतलब होता है मिली जुली, यानी कि यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, यानी कि ये भारतीय जो संस्कृति है यह एक मिली जुली संस्कृति है। यस्याह विकासे विविधानाम जातीनाम संप्रदायानाम विश्वासानाम च योगदानम दृश्यते। यस्याह विकासे मतलब जिसके विकास से, मतलब यस्या मतलब जिसके विकास से मतलब विकास में, जिसके विकास में विविधानाम मतलब अनेक, जातीनाम मतलब जातियों, संप्रदायानाम मतलब संप्रदायों, विश्वासानाम मतलब विश्वासों, और यानी कि संप्रदायों और विश्वासों का योगदान मतलब योगदान, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं कि यह संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। आगे है अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए, अस्माकं मतलब हम सभी, भारतीयानाम मतलब भारतीयों का या भारतवासियों का, एका संस्कृति एक संस्कृति, च मतलब और, एका राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है, यानी कि इसलिए हम सभी भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। आगे है कि सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासिकाः। सर्वे अपि वयम, सर्वे मतलब होता है सभी, अपि मतलब भी, वयम मतलब हम सब, एकस्याः मतलब एक ही, संस्कृति मतलब संस्कृति का, समुपासिका मतलब उपासना करते हैं। कह रहे कि हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले, और एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता। कह रहे कि एकस्य मतलब एक ही, राष्ट्रस्य मतलब देश के, राष्ट्रीयाः मतलब नागरिक हैं, यानी कि हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक, चा मतलब और, एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीय और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय मतलब नागरिक हैं। आगे है यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा। यथा मतलब जैसे, भ्रातरः मतलब भाई, जैसे भाई, परस्परम मतलब होता है आपस में, मिलित्वा मतलब मिलकर, जैसे भाई आपस में मिलकर, सहयोगेन मतलब सहयोग से, सौहार्देन और सौहार्देन मतलब सौहार्द से, परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति। परिवार से मतलब परिवार की, उन्नति मतलब उन्नति, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, यानी कि जैसे भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव वैसे ही या उसी प्रकार, अस्माभि मतलब हमें भी, सहयोगेन सौहार्देन, सहयोगेन मतलब सहयोग से, सौहार्देन मतलब सौहार्द से, राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः। राष्ट्र से मतलब देश की, उन्नति मतलब उन्नति को, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, यानी कि जैसे भाई परस्पर मिलकर सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार, अस्माक मतलब हमें, अपि मतलब भी, उसी प्रकार हमें भी, सहयोग सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द से, राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य, देश की उन्नति करनी चाहिए, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकम का मतलब होता है हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति, सदा का मतलब होता है सदा से, गतिशीला मतलब गतिशील, वर्तते मतलब रही है, यानी कि हमारी संस्कृति सदा से गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधारा स्वीकरोति। कह रहे कि मानव जीवनम, मानव जीवन को, संस्कर्तुम का मतलब होता है संवारने के लिए, ऐसा मतलब होता है यह, यथा समय मतलब समयानुसार, नवाम नवाम मतलब, नवाम का मतलब होता है नई, नवाम का मतलब नई, यानी कि नई नई, विचारधारा मतलब विचारधारा को, स्वीकरोति मतलब होता है स्वीकार कर लेती है। कह रहे कि मानव जीवन को संवारने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। नवाम शक्ति चा प्राप्त नोति, चा मतलब होता है और, नवाम मतलब नई, शक्ति मतलब शक्ति को, प्राप्त नोति मतलब प्राप्त करती है। कहने कि अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र मतलब होता है यहाँ, दुराग्रह मतलब होता है कि हट धर्मिता, या फिर दुराग्रह ही लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। तो कह रहे कि यहाँ पे दुराग्रह नास्ति मतलब नहीं है। यत युक्ति संगत कल्याणकारी, यत मतलब होता है जो, युक्ति संगत, युक्ति संगत का मतलब होता है उपयुक्त, कल्याणकारी मतलब होता है कल्याणकारी, चा मतलब और, यानी कि यहाँ जो युक्ति संगत और कल्याणकारी होता है, कह रहे कि तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। तदत्र का मतलब होता है इसमें, सहर्षम मतलब होता है हर्ष सहित या खुशी के साथ, गृहीतम मतलब ग्रहण, भवति मतलब किया जाता है, यानी कि अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह या हठ धर्मिता नहीं है। यत युक्ति संगत कल्याणकारी, यत मतलब जो युक्ति संगत होता है और कल्याणकारी होता है, तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति, तदत्र मतलब यहाँ सहर्षम मतलब
खुशी के साथ या हर्ष के सहित गृहीतम भवति मतलब ग्रहण किया जाता है, यानी कि यहाँ दुराग्रह नहीं है, जो युक्ति संगत और कल्याणकारी होता है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। आगे है एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्याः का मतलब होता है इसकी, गतिशीलतया का मतलब होता है गतिशीलता का, रहस्य मतलब रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु निहितम। शाश्वत मूल्येषु का मतलब होता है सदा रहने वाले मूल्यों में, निहितम मतलब स्थित है, यानी कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में हमेशा रहने वाले या सदा रहने वाले मूल्यों में निहितम निहित है। तद यथा, कह रहे कि यथा मतलब होता है जैसे, तद मतलब होता है कि, जैसे कि सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य से का मतलब होता है सत्य का, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, जैसे कि सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभावः, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों के प्रति, संभावः समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारेषु का मतलब होता है विचारों में, औदार्यम मतलब उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति, आचार्य दृढ़ता, आचार्य मतलब आचार में, दृढ़ता मतलब दृढ़ता, चेति मतलब आदि, आचार में दृढ़ता आदि, यानी कि जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी सर्वभूतेषु संभावः सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, और आचार्य दृढ़ता चेति और आचार में आचरण में दृढ़ता। कह रहे कि ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा मतलब होता है कि यह कर्मवीराणाम मतलब कर्म में लगे रहने वाले वीरों या कर्मवीरों की संस्कृति मतलब संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, कुर्वन्नवेह ये 3 शब्दों से बना है, कुर्वन, कुर्वन प्लस एव प्लस ई है। कुर्वन का मतलब होता है करते हुए, एव मतलब ही, ई मतलब यहाँ, यानी कि करते हुए ही यहाँ या यहाँ करते हुए ही, कर्माणि मतलब होता है कर्म को, जिजीविषेच्छतम, जिजीविषेत प्लस सतम, यानी कि जिजीविषेत का मतलब होता है जीने की इच्छा, सतम का मतलब होता है 100, समा मतलब होता है कि 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यानी कि यहाँ कर्म कुर्वन्नवेह मतलब यहाँ कर्म करते हुए ही जिजीविषेच्छतम समा 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याह उद्घोषा, इति मतलब यह, अस्याह मतलब इसका, उद्घोषः यानी कि घोषणा है, यानी कि यह इसकी घोषणा है। आगे है कि पूर्वम कर्म, यानी कि पूर्व मतलब पहले, कर्म मतलब कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फलम, तदंतरम मतलब बाद में, फलम मतलब फल। इति अस्माकम संस्कृते नियमः, इति मतलब यह, अस्माकम मतलब हमारी, संस्कृते मतलब संस्कृत का, नियम मतलब नियम है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम, यानी कि पहले कर्म फिर फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। यानी कि इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीम का मतलब होता है कि अब जब, वयम मतलब हम सब, राष्ट्र से मतलब राष्ट्र के, नवनिर्माण मतलब नवनिर्माण में, संलग्ना मतलब लगे हुए हैं, यानी कि यदा इदानीम यानी कि अब जब, वयम मतलब हम, राष्ट्र से नवनिर्माण संलग्ना अस्म राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है, यानी कि अब जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है या लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम, निरंतरम मतलब होता है लगातार, कर्म करणम मतलब होता है कि परिश्रम करना या कर्म करना। कह रहे हैं कि अस्माकम मुख्य कर्तव्यम, अस्माकम मतलब हमारा, मुख्य कर्तव्य मतलब कर्तव्य है, यानी कि अब इदानीम यदा वयम राष्ट्र से नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीम का मतलब होता है अब जब, वयम मतलब हम, राष्ट्र से नवनिर्माण राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्ना अस्म लगे हुए हैं। तो निरंतर कर्म करणम, निरंतर मतलब लगातार, कर्म करणम मतलब काम करना ही, अस्माकम मुख्य कर्तव्य हमारा मुख्य कर्तव्य है। आगे है कि निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य का मतलब होता है अपने, श्रमस्य मतलब परिश्रम का, फलम भोग्यम, फलम का मतलब होता है फल, भोग्यम मतलब भोगने योग्य है, यानी अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, अन्यस्य मतलब दूसरे के, श्रमस्य मतलब होता है श्रम का, शोषण मतलब शोषण करना। सर्वथा वर्जनीयम, सर्वथा का मतलब है हमेशा, वर्जनीयम मतलब त्यागने योग्य है, यानी कि अपने श्रम का फल भोगना और दूसरे के श्रम का शोषण करना, ये सर्वथा वर्जित है, यानी कि हम सिर्फ अपने श्रम का फल भोगने योग्य हैं और दूसरे के श्रम का शोषण करने योग्य नहीं है।
आगे है कि यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि मतलब होता है यदि, वयम मतलब हम, विपरीतम मतलब विपरीत, आचराम मतलब आचरण करते हैं, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा, तदा का मतलब होता है तब, ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकः, यानी कि यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा मतलब तो, वयम ना सत्यम, यानी कि वयम मतलब हम सब, ना मतलब नहीं है, सत्यम मतलब होता है सत्य, भारतीय संस्कृति उपासकः, सत्य का मतलब होता है सच्चे, भारतीय संस्कृति मतलब संस्कृत के, उपासक का मतलब उपासक, यानी यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सत्य मतलब सच्चे, भारतीय संस्कृति के, उपासक का मतलब उपासक, ना मतलब नहीं है, वह मतलब हम यदि इसके विपरीत आचरण करेंगे तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। आगे है कि वयम तदेव यथार्थम भारतीयम, वयम मतलब हम सब, तदेव मतलब तभी, यथार्थ मतलब सच्चे, भारतीय मतलब भारतीय है, यानी कि हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं, यदा अस्माकम, यदा मतलब जब, अस्माकम मतलब हमारे, आचार्य विचारे, चा मतलब होता है और कह रहे कि आचार्य विचारे, आचार और विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, अस्माकम मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति, लक्षिता भवेत मतलब दिखाई दे, यानी कि हम, वयम मतलब हम, तदेव यथार्था भारतीय, हम तभी सच्चे भारतीय हैं, यदा अस्माकम जब हमारे, आचार और विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशा लोके प्रसरेत। आगे है कि अभिलषाम मतलब होता है चाहते हैं, वयम मतलब हम सब, यानी कि हम सब चाहते हैं, यत मतलब कि, विश्वस्य अभ्युदय, विश्वस्य मतलब होता है संसार के, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति के लिए, यानी कि अभिलषाम वयम हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसा मतलब यह, दिव्य संदेशे मतलब संदेश, लोके मतलब संसार में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसरित मतलब फैल जाए, यानी कि हम सब यह चाहते हैं कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र प्रसरित मतलब, लोके सर्वत्र प्रसरित, यानी कि संसार में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसरित मतलब फैल जाए। आगे एक श्लोक है बच्चों, ये श्लोक हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे का मतलब होता है सभी, भवन्तु का मतलब होता है हो, सुखिना मतलब सुखी, यानी कि सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे का मतलब होता है सभी, संतु निरामयः, यानी कि निरामय का मतलब होता है निरोगी, संतु मतलब हो जाए, और सभी रोग रहित हो जाए या रोग रहित हो, कहते कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मतलब सभी, भद्राणि मतलब कल्याण को, पश्यन्तु मतलब देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ मतलब होता है मत, कश्चित मतलब कोई भी, दुख भाग भवेत दुख का भागी हो, यानी कि कोई भी दुखी ना हो या कोई भी दुख का भागी ना बने। एक बार फिर से बच्चों लिख दीजिए इसके अर्थ को, कहने की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, या फिर सभी कल्याण को देखें, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।